This is Soumitra Bose from the Times of India, Nagpur, and we have come to the red light area of Ganga Jamuna to discuss and have a ground reality check of the ladies who have been deprived of their livelihood due to the closure of the police department notification here banning prostitution in the red light area since August 11. We had been speaking to some ladies of the residents of Ganga Jamuna who have been working as sex workers. To begin with, we'll first have a discussion with Kiran Deshmukh. Kiran Deshmukh madam is basically from president of National Network of Sex Workers, and she has been championing the cause of the sex workers here since last several years. She has also come down from Sangli to have a dialogue with the departments, with the government agencies, and to find out a solution for the sex workers who have been deprived of their livelihood in this area since August 11. दीदी, क्या सिचुएशन है, परिस्थिति क्या है आपके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। हम यहाँ पे आए हैं, एक्चुअली हम लोग आ गए 20 तारीख को, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरह से गंगा जमुना बंद है। यहाँ का जो रोजी रोटी का साधन जो सेक्स वर्क चलता है वो भी बंद है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि देखिए, ये जो इस कटोरे में आप देख रहे हो ये दाल चावल है, और इस दाल चावल के लिए तो ये लड़ाई है। ये दाल चावल से हमारा पेट भरता है। पिछले अभी के 11 तारीख से ये गंगा जमुना बंद है। गंगा जमुना बंद है, बंद किया गया है, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि हम लोग खाएंगे क्या, अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या। हमारा पेट भरता है इस सेक्स वर्क से। जहाँ हमारी रोजी रोटी चलती है वो रोजी रोटी के ही साधन आपने हमसे छीन लिए हैं। तो तब हम ये दाल चावल भी तो कहाँ से ले आए। ये दाल चावल खरीदने के लिए भी अभी पैसे नहीं बचे हैं। अम्मा, आप कुछ बोलेंगी? हाँ, हम खाने के लिए मोहताज हैं एकदम। हमारे घर में 2-2 बच्चा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये दाल चावल हमने पकड़े हैं तो ये खाने के लिए भी नहीं मिल रही है। हमारे को 1 रुपये के लिए मोहताज हैं, देखना। काकू, आप ये बताएं, यहाँ पे कितनी लेडीज है जिनको मतलब एकदम रोजी रोटी एकदम खत्म होने से उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? हाँ, अभी यहाँ पर कम से कम 3-4 हज़ार औरत है। अच्छा, उनको मतलब 2 दिन की टाइम खाना मिल रही है, नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। जो राशन कार्ड के चावल लाते हैं उसको खाते हैं, मतलब सब्जी के लिए पैसा होना, तेल के लिए पैसा होना, नमक के लिए पैसा होना, साबुन के लिए होना, सरफ के लिए होना। जो कोविड टाइम में जब धंधा यहाँ पे बंद हुआ करता था, उस टाइम भी आप लोगों को बहुत तकलीफ गया था। उसके बाद ये बंद हो जाना, तो मतलब देखा जाए तो एक किस्म का एक के बाद एक दूसरी मुसीबत आ गई। जब हमारे को ना कामरे साहब ने जब बंद करवाया था ना, तो ऐसी नहीं था। और फिर उसके बाद में बाली का रेट गिरा था तो भी ऐसे नहीं था, कैरिकेट नहीं लगाता, पब्लिक को नहीं भगाता था। फिर अभिनाश साहब आया, उसने भी हमको भगाया नहीं, ऐसी रेट नहीं मारता था, भले डग्गा लगा के रखता था। कस्टमर आता था, अपन खुद अपने इज्जत को खिलाते थे और अपन खाते थे। अभी नीतीश कुमार साहब आए हैं तो उनको बस्ती वाले ने सब पूरा ये क्या हमारे को छोटा लड़की रखता, बड़ा लड़की रखता बोल के ये पूरा गेरिगेट लगवा दिया है। हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज हैं। हमारे सब बहन लोगों ने, हमारे माँ, आता, बहन सब तरस रही, खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। हम लोगों ने झेर खा के सुला दे, इसी में हम लोगों को सबको मर्डर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, हमको जब खाना ही नसीब नहीं दे रही तो। Now the sex workers of Ganga Jamuna, after their area has been closed down with a notification served by CP Amitesh Kumar, now are contemplating committing suicide or are requesting the department to kill them so that they don't go hungry or they don't die hungry. At least give them a poison to have a respectful death here in Ganga Jamuna.